मत चला ज्यादा, मुंह मत चला ज्यादा, इसमें तो ता ते ती चाहिए कुछ है ही नहीं। इस सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है तो ये क्या है भाई, ये कैसे बनेगा? नहीं सर हमको नहीं आती, हमारे बस की नहीं भाई, ये क्या है? तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का डे 13 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो हम पहुंच गए भाई डे 13 पे, यानी कि जैसा आपने अभी देखा कि सर अब ये जो सेंटेंस लिखे हैं इनको हम कैसे कन्वर्ट करें। सब कुछ आता आपको, लेकिन आपको वो तरीका देखना है कि आपका इस सेंटेंस का सही तरीका क्या होगा जिससे आप इसकी इंग्लिश कन्वर्ट कर पाओ। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, जो हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, जो अपने देसी तरीके से बातें करते हैं, वो कई बार फंसा देती है। और वो इसलिए फंसा देती है कि उसमें ता था कुछ आता ही नहीं है भाई, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि इसमें ता था तो है ही नहीं, ये कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे इसका हम ता था बनाएंगे। तो आज हम मैं वही चीज आपको सिखाने वाला हूं कि सब कुछ आता है आपको, कैसे आता है अभी देखना कि हम इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी इंग्लिश कैसे बनती है वो आप सब जानते हो, क्योंकि पिछले 12 दिन में ये सीख लिया है कि हम टेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम किसी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं वो चीज सीख ले, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं वो आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंह मत चला ज्यादा, यानी कि भाई यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं वो देखो भाई। इस सेंटेंस में हम क्या कहना चाहते हैं, इस सेंटेंस में हम कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि सेंटेंस का मतलब ये है कि हम जो एक चीज ये कहना चाहते हैं कि तुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअल में हम ये बात कहना चाहते हैं कि तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारा तरीका ही अलग है भाई, तभी तो भारतीय अलग है। हमारा तरीका अलग, हम ये कहते हैं मुंह मत चला ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा है तू। लेकिन हम कहना एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं, हम ये चीज कहना चाहते हैं कि भाई तुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब इसको हम कन्वर्ट इजीली कर लेंगे क्योंकि ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पिछले 12 दिनों से। अब यहां से आसानी हो जाएगी, आप अब इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप जानते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो क्या बनेगा सर इसका, ये आ गया चाहिए, आ गया सर, ये आ गया हमारा चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू शुड, और सर नेगेटिव है तो तीसरे पे नोट आएगा, तो यू शुड नॉट स्पीक, यानी कि बोलना चाहिए ज्यादा, ज्यादा यानी कि टू मच भाई, ठीक है, तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये लो बन गई इंग्लिश, ये लो बन गई इंग्लिश। कौन कहता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, कौन कहता है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, कौन कहता है कि आप बेहतर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपको आज से जो है, अब से जो है तरीका पता चल गया है। चलिए इसी तरीके से कुछ सेंटेंस और लेते हैं जो हम अपनी देसी लैंग्वेज में, आपने कई बार हेडलाइंस में भी देखा होगा, अखबार की हेडलाइंस में भी आता है कि भाई आज जो दिल्ली पे घने बादल छा गए हैं। अब घने बादल छा गए हैं, इसका मतलब ये क्या है, क्या इसका मतलब क्या निकलेगा, उसका मतलब है कि भाई बारिश होने वाली है। तो उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और फिर आप इंग्लिश बना लोगे आराम से भाई, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। तो हमारी भाषा है उसमें हम कहना क्या चाहते हैं पहले उसको कन्वर्ट कर लो, फिर इंग्लिश बन जाएगी, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। अब ये देखो, हम कहते हैं ना भाई कहां चल दिए जनाब, कहां चल दिए जनाब, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम कहना चाहते हैं कि आप कहां जा रहे हो। क्या कहना चाहते हैं कि आप कहां जा रहे हो, यही तो कहना चाह रहे हैं भाई, ठीक है। अब जब ये सेंटेंस हमारा बन गया कि आप कहां जा रहे हो, अब तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। अब बनाने में इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में रहा रही रही आ रहे हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कहां जा रहे हो, तो ये कैसा है हमारा भाई, WH वर्ड है, क्योंकि बीच में कहां आया है, WH वर्ड है बिल्कुल। तो क्या बनेगा सर, कहां यानी कि वेयर, वेयर, ठीक है। रहे हो तो आर, वेयर आर यू गोइंग, वेर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो भाई, ठीक है। वेर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, सिंपल सी बात है। तो बन गई ना इसकी इंग्लिश, कहां चल दिए जनाब की। इसी तरीके से कुछ सेंटेंस और लेते हैं भाई। अब देखो, अच्छा ये तो हम सब देखते हैं कि एक चीज पूछूं, अरे यार तेरे से एक चीज पूछूं क्या, ठीक है, एक चीज पूछूं, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी सर, इसकी इंग्लिश क्या होगी, बहुत बार कंफ्यूजन होती है बच्चे को। लेकिन अब वो चीज आप धीरे धीरे इस स्पीकिंग कोर्स में सीखने वाले हो। अब इसको क्या, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मतलब ये है कि क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, ठीक है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सर यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं कि क्या मैं तुमसे एक प्रश्न
पूछ सकता हूं, बिल्कुल। अब इसको कन्वर्ट कर लो भाई, ठीक है। क्या है सर, सकता हूं आ रहा है लास्ट में। अब क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग और पहले आएगी। सकता के लिए हम क्या लगाते हैं सर, कैन लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, कैन, कौन भाई, मैं पूछना चाह रहा हूं, कैन आई, ठीक है। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है, तुमसे, यानी फ्रॉम यू। क्या तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? यही तो हम कहना चाह रहे हैं, एक चीज पूछू, यानी कि मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं। तो क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, एक प्रश्न पूछ सकता हूं? तो बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। सिंपल सी बात है। तो यही है, ठीक है, यही क्या है, हमारी इंग्लिश है। और आपको बहुत कुछ आता है, आप सब कर सकते हो, क्योंकि टेंसेस आपने अब सीख लिए हैं। चलिए, अब आप जानते हैं कि आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि अंदर से कीड़ा कह रहा है कि मेरे को और क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मेरे को बोलना है, मेरे को सुधारना है, मेरे को बढ़िया कम्युनिकेटर बनना है, बनकर रहूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप जानते हैं कि आप सेशन में आदत होती है कि हमें मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये रहे आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन से। इनका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनकी कन्वर्जन इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा इनका, ठीक है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो सेशन आपको अच्छा लगा है, चीजें आपने सीखी है और आपको कॉन्फिडेंस आया है, तो दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुलाकात करता हूं एक नए सेशन में, तब तक सभी यूं ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सीखते रहें।